देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूँ। हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हो। प्राकृतिक खेती करें। जितना हॉस्पिटल खुल रहा है, बेड खाली मिल नहीं रहा। प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं। बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज 8 देख रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की मुलाकात हुई और ये मुलाकात इतनी लंबी, लगभग 45 मिनट की मुलाकात हुई कि बिहार की सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि जब इस पर हमने सवाल किया विजय कुमार सिन्हा से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से क्या बात हुआ, किन मुद्दों पर बात हुई, क्या सियासी बातें थी या केवल विभाग की बातें थी, क्या कुछ बता रहे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, 45 मिनट की मुलाकात हुई। अब कितना देर मुलाकात हुआ ये चर्चा का विषय नहीं। हम लोग कृषि विभाग की 2 दिवसीय कार्यक्रम था, वहां पर बैठक थी। इस बैठक में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी शिष्टाचार मुलाकात हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। आज खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून चलेगा। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। हम केमिकल मुक्त, फर्टिलाइजर मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे। और इसके संदर्भ में हम आप सब महसूस कर रहे हैं कि उपज तो हम बढ़ा लिए, लेकिन अपने आप को बीमार बना लिए। हॉस्पिटल की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। जितना हॉस्पिटल खुल रहा है, बेड खाली मिल नहीं रहा। हम आयुर्वेदिक वातावरण बनाएं, प्रकृति के निकट जाएं, बीमारी मुक्त अपना धरती बनाएं, आने वाले पीढ़ी को एक नया उपहार दें। स्वस्थ भारत का ये अभियान चलाएं। उस अभियान का आज श्री गणेश हमने किया है, जिसमें कम से कम फर्टिलाइजर हर लोगों से, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, देश के कृषि मंत्री जी का जो अभियान है, हम सब बिहारी मां भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, 21वीं सदी का भारत के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हो। प्राकृतिक खेती करें। हर व्यक्ति अपने जमीन के 1/4 में कम से कम प्राकृतिक खेती करे। ये हमने आह्वान किया है। मैं भी शुरू करने जा रहा हूं। हर लोगों से निवेदन किया है, इस पर राजनीति नहीं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है, आपके समाज से जुड़ा है, अपना बिहार से जुड़ा है। ये बंजर भूमि को भी प्राकृतिक खेती के माध्यम से फिर से हम उपजाऊ बनाएंगे। आज आप एक बार देख लें कि श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग, उनको बंजर भूमि मिला था। आज जाके देख लीजिए, हर लोगों को कहेंगे कि एक बड़े क्षेत्र है, आज हरियाली है, खेती हो रही है। और योगा और आयुर्वेद का वहां क्या मिसाल है और क्या प्रकृति का आनंद है। ऐसे हमारे कई संत हैं, ऐसे हमारे कई, आज गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी बड़े क्षेत्र में और गुजरात के अंदर भी कई प्राकृतिक खेती का वातावरण बना। हम बिहारी तो मेहनत कश हैं, हम तो श्रममेव जैसे का पुजारी हैं। हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? एक नए उत्साह के साथ इस अंधेला से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? एक नए माहौल में खड़ा होंगे। प्रकृति का तो वरदान है, हमें कई नदियां हैं, पानी की कमी नहीं, मेहनत कश इंसान भी है। तो हम प्रकृति के वरदान को अपने पीढ़ी को उपहार में दें, ये संकल्प ने, यही आग्रह आप सबसे लोगों तक पहुंचाने का मेरा है। देखिए, मैं प्रकृति का पुजारी बन चुका हूं।
और प्रकृति और एग्रीकल्चर से जुड़ा विषय पर मैं ज्यादा विषय रखूंगा। पूरी जानकारी हमें अभी नहीं है, जानकारी प्राप्त होंगे तो हम जवाब देंगे आपको। तो आपने सुना किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, उसके बारे में बहुत कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन जो अभियान की शुरुआत आज उन्होंने किया उस अभियान के बारे में वो कह रहे थे। प्राकृतिक खेती को लेकर जो है वो काफी जो है एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी 1/4 खेत पर प्राकृतिक खेती जरूर करें। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8 और धन्यवाद।